गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि दानं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि दानं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि दानं शरणं गच्छामि दया धर्म से भले कर्म से दया धर्म से भले कर्म से स्वर्ग बने धरती दान करो तो पुण्य करो तो यही मिले मुक्ति धर्मं शरणं गच्छामि दानं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि दानं शरणं गच्छामि जिसने हम सबको जन्म दिया वही हम सबका बाप लगे तुम्हें इतना दिया हमें कुछ भी नहीं तुम्हें इतना दिया हमें कुछ भी नहीं कहीं उसे न इसका पाप लगे तुम्हें दिया है तुम हमको दो देने से न दौलत कम हो और भी है बढ़ती और भी है बढ़ती धर्मं शरणं गच्छामि दानं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि दानं शरणं गच्छामि किस्मत ये किसकी किस्मत ये किसकी कब बदले कब दुश्मन दुनिया सारी हो जो हाल यहाँ है आज अपना जो हाल यहाँ है आज अपना यही हालत कल तुम्हारी हो न ये झूठी शान दिखाओ यूं
आज न तुम मिटराओ, कुछ चिंता करो कल की, कुछ चिंता करो कल की। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। दया धर्म से, भले कर्म से, दया धर्म से, भले कर्म से स्वर्ग बने धरती। दान करो तो पुण्य करो तो यही मिले मुक्ति। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। वो रखा ले लो। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एक मिनट आ जाओ, आ जाओ, ऐसे आ जाओ। उधर से, उधर से। शांती दूताच्या वैभवशाली जाऊन या आश्रमात, जाऊन या आश्रमात। प्रथम नमो गौतमा, चला प्रथम नमो गौतमा। तथागताची तत्व प्रणाली, आचरण्याची मुभा मिळाली। जीवनानंदे आज बहरली वैशाखी पौर्णिमा, वैशाखी पौर्णिमा। करू बुद्धमय उभ्या धरेला, बेत मनीचा नेत इरेला। रम्य चंद्रमा आज उदेला, इथेच थोडे रमा, इथेच थोडे रमा। शुद्ध शिलाच लेऊन लेणं, बुद्धम शरणम गाऊन गाणं। करूया पावन आपुले जीवन, होऊन सारे जमा, होऊन सारे जमा।
आहे की धम्मचक्र, कोई बात नहीं, हिंदी मराठी सगळे आपल्या महाराष्ट्राचे तर हिंदी भी ट्रांसलेट करो। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि आज धम्मचक्र परिवर्तन दिन का कार्यक्रम है। छोटा सा कार्यक्रम, महाराष्ट्र के सभी लोगों ने हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम रखा है और जिस तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो कम से कम 4 से 5 कार्यक्रम आज तक यहाँ पर बहुत अच्छी तरह सफल हुए हैं। छोटा सा प्रोग्राम होता है लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है गेट टुगेदर करना। गेट टुगेदर में हमारे लोगों को ये पता चलता है किस तरह एक अपना समाज का विश्वास जीता जाए, किस तरह हमारे लोगों को एकत्रित किया जाए, किस तरह हमारे लोगों को एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाए। सभी का ड्यूटी शेड्यूल होता है, सभी का हर अपने परिवार में बिजी शेड्यूल है, लेकिन जिस तरह हम अपने समाज में अपना अपना समय निकाल के आए हैं, कोई लोग नाइट ड्यूटी करके आए हैं, कोई दिन की ड्यूटी करके आए हैं और सबसे बड़ी बात, भंती जी कम से कम 2-2.5 घंटे से आपसे हमारे से पहले यहाँ आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने परिवार से अपने सारे काम निपटा के आए हैं, लेकिन इस स्पेशल काम के लिए भंती जी 2 से 2.5 घंटे पहले यहाँ आए। तो भंती जी, हम अपने समस्त ग्रुप की ओर से एक क्षमा चाहते हैं जो भी कुछ विलम्ब हुआ। और आज जो धम्मचक्र परिवर्तन दिन का कार्यक्रम है, जो लोग नए हैं, जिन लोगों को पता है, फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ। 13 अक्टूबर 1935 को येवला नासिक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये घोषणा की थी कि मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार करने जा रहा हूँ। और इस स्वीकार करने के लिए जब धम्म परिषद हुई तो उस धम्म परिषद में कुछ मीडिया कर्मियों ने बाबा साहब से ये प्रश्न किया कि इतने बड़े बड़े धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कई सारे धर्म हैं, तो आपने बौद्ध धर्म क्यों ही चुना? तो बाबा साहब ने उस समय परिषद में ये कहा था कि मैंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना है क्योंकि बौद्ध धर्म ये कहता है मैं मार्गदाता हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। क्योंकि हर धर्म में, ईसाई धर्म में यीशु कृष्ण ने कहा है कि मैं भगवान हूँ, मुस्लिम धर्म ने कहा है पैगंबर जी ने कि मैं ईश्वर हूँ, और कई अन्य देवताओं ने कहा कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं कोई देवी देवताओं का अवतार नहीं हूँ, मैं केवल और केवल एक सामान्य मनुष्य हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। तो इस तरह बाबा साहब ने, जगत गुरु ने पढ़ाई करके अपने विज्ञान से जो हमें आपको ये धम्म दिया है, ये धम्म कोई जादू टोना वाला धम्म नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, बुद्ध एंड हिज धम्म। इसमें एक भिक्षु ने गौतम बुद्ध जी के पास जब अपनी दीक्षा लेने आए, कई दिनों तक दीक्षा लेने के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध से ये कहा कि जी मैं कई दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, कई दिनों से आपके आचरण में हूँ, कई दिनों से मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कुछ सफल नहीं हुआ। तो उस समय गौतम बुद्ध ने ये कहा कि ना तो मैं तेरे घर पे आया, ना तो मैंने तुझे बुलाया, ना तो मैंने तुझे कोई निमंत्रण दिया, और ना तो मैं तुझे किसी तरह का कोई लाभ के लिए बुलाया। तू अपने स्वेच्छा से यहाँ आया है, और ये जो धर्म है, इस धर्म में कोई भी जादू टोना नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म आज इतने बड़ी बड़ी थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, टोक्यो जैसे धर्म में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा धर्म है, और इसी धर्म के थ्रू पे आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन आज भारत एकमेव ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस धर्म को स्टेटस के रूप में यूज़ किया जाता है। हमारे लोग दुनिया भर की पार्टियाँ बना चुके हैं। सिर्फ 14 अप्रैल, 6 दिसंबर या अन्य छोटे मोटे प्रोग्राम में हम एकत्रित होते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तब सिर्फ हम अपने सर्कल के अंदर घूमते हैं। और हमारा सर्कल सिर्फ ये है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा फ्लैट। और ये जिस दिन भी कोई भिक्षु तुम्हें रोड पे दिखता है, तुम्हें, मुझे, हमें, समाज को, हम ये सोचते हैं कि जाने दो उधर से, घर में तो काम पड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन भिक्षु लोगों ने हमारे समाज का प्रचार करने के लिए अपना परिवार, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार तक छोड़े हैं। हम अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें पता है कि मेरा बच्चा मेरी बीवी को तकलीफ दे रहा होगा। लेकिन क्या इन लोगों का परिवार नहीं है? सबका परिवार होता है, लेकिन ये लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गृह त्याग किया है, और हम अपना नौकरी त्याग नहीं कर सकते, 1 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। ये हमारे आपके जीवन की समस्या है। बहुत अच्छी बात है, आज छोटे से प्रोग्राम के लिए हम यहाँ जमा हुए। इस प्रोग्राम का संकल्प ये होता है कि इस प्रोग्राम में हमारे 2 सबसे स्नेही मित्र प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, और कोई भी प्रोग्राम में उन्होंने उस प्रोग्राम की त्रुटियां ना निकालते हुए उस प्रोग्राम को समझ दिया कि नहीं, ये हमारा प्रोग्राम है, हमारे समाज का प्रोग्राम है। कोई पैसे, कोई टाइम, किसी भी तरह की व्यक्ति को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज को एकत्रित होने वाली चीज़ को देखा है। और आज बड़ी दुखद की बात है कि वो लोग हमारे बीच में नहीं है। लेकिन मैं जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूँ। कोरोना काल में ऐसा समय आया कि दिल्ली पुलिस के लोगों को कंधा देने के लिए बुलाया गया। आप लोगों ने भी देखा होगा। और दिल्ली पुलिस में जीता जागता उदाहरण उद्धव कांबळे साहब का जिस दिन निधन हुआ, दिल्ली पुलिस के जो महाराष्ट्र के ग्रुप के लोग
हर समय अपना समय देके हॉस्पिटल में था, उनके परिवार के साथ खड़ा। और जिस दिन साहब का पार्थिव शरीर घर पे आया, उस दिन एक नहीं, दो नहीं, कि 100 लोग वहां पर खड़े थे। तो इसका जीता जागता उदाहरण B2 के लोगों ने ये कह दिया कि ये कितना बड़ा संगठन है, ये कितना बड़ा संगठन है कि कोरोना काल में 4 लोग कंधे देने के लिए आ नहीं सकते, और दिल्ली पुलिस का ये छोटा सा समूह, वहाँ पे 100 लोग जमा हुए। जबकि डिपार्टमेंट प्रशासन की बिल्कुल पाबंदियाँ थी कि 4 से 5 लोग या 10 लोगों से ज़्यादा पार्थिव शरीर पे लोग जा नहीं सकते। लेकिन हमारे भाई, अपना परिवार, अपने स्नेह मित्र के प्रति इतना प्यार था कि एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 100 लोग वहाँ जमा हुए। और इसी मिसाल ये है इस ग्रुप के माध्यम से सारे लोगों को इकट्ठा करने का कि कभी भी किसी के, आपके, हमारे परिवार में कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम आप परिवार ही जमा होते हैं। ठीक है, बहुत सी बात बीच में ग्रुप में कई बार ये समस्या आई कि भाई प्रोग्राम जो है 2000 में होते हैं, 4000 में होते, जो कुछ पैसे की बात है, समस्या है। लेकिन कभी कभी पैसे मायने नहीं रखती, क्योंकि जिस समय उद्धव कांबड़े साहब का परिवार दुखद में था, उस समय यही सारे लोग जमा हुए। जिस समय भास्कर खेवाड़े साहब जी को हार्ट अटैक आया, उस समय यही सारे परिवार के लोग उनके परिवार के पीछे रीढ़ की हड्डी की तरह तैयार थे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रोग्राम तो हम अपने घर में भी फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती चढ़ा के प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हमारा आपस में गेट टुगेदर होना, हमारे परिवार के बच्चों को मराठी, हिंदी और हमारा अपना परिचय होना कि हम लोग कहाँ से हैं। मैंने बहुत से ऐसे दिल्ली पुलिस में लोग देखे हैं कि जो सिर्फ नौकरी और घर, इसके अलावा उस आदमी, उस परिवार को कुछ संगठन पता नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। आखिरकार उनके घर में कोई आपदा आती है तो उनके घर में कोई नहीं आता। ये प्रोग्राम करने का खास यही है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपस में गेट टुगेदर हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से हमारी टीम ने रंग लाया है, और आशा करते हैं कि हर समय, हर पल आप इस संगठन से जुड़े रहें, क्योंकि इस संगठन के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ तो हम हर समय इस परिवार के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को कैसे जोड़ा जाए। मैं आप सभी के माध्यम से हमारे दोस्त स्नेह मित्रों, श्री बुद्धवासी उद्धव कांबड़े साहब, बुद्धवासी भास्कर खेवाड़े साहब को आप सभी के तरफ से, हमारे परिवार के तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह आज आपको पता है धम्मचक्र परिवर्तन दिन है, तो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि महाथेरो के समक्ष नागपुर पे हम आपको ये दीक्षा दी है कि ये बौद्ध धर्म दिया है। ये धर्म किसी भी तरह का आवेलना, जादू टोना या किसी पे अवलंबन नहीं है। हमारे जगत गुरु भंती जी लोग हर बार धम्म प्रचार में ये चीज़ें बताते हैं कि हमें अपने समाज में, अपने समाज का 20वां हिस्सा अपने परिवार में से धम्मों को दान देना चाहिए। लेकिन भाइयों, हमारे पीछे अपनी एक ऐसी समस्या EMI से लेकर सारी चीज़ें जुड़ी हो जाती है कि हम लोग वो चीज़ें कर नहीं पाते। इसीलिए दिल्ली पुलिस का महाराष्ट्र का जो ग्रुप है, हमने हर साल कम से कम 4 से 5 प्रोग्राम इसलिए रखे हैं ताकि जो हमारा प्रचलन है वो चलता रहे। समाज में जो हमारे आपके जो पैसे, 2 पैसे से एक छोटा सा प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम से सारे परिवार वालों को ये पता चले कि हाँ, महाराष्ट्र की कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों में नहीं है, 400, 500, 50, 100 में जो लोग हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आपस में एकजुट होकर संगठित होने का, संगठित होकर सबके समक्ष यहाँ पे छोटे मोटे प्रोग्राम करने का। और इस प्रोग्राम के माध्यम से देखो, बहुत से लोग, नए लोग आपका परिचय हुआ है। कई से लोगों को हमें पता नहीं था कि कौन लोग कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आज इस ग्रुप के माध्यम से इतना बड़ा परिचय हुआ है कि जिस तरह मास ग्रुप है दिल्ली पुलिस में चल रहा है जय भीम वाला, उसी तरह हमारा ये ग्रुप भी चल रहा है कि इस ग्रुप के माध्यम से कभी किसी के घर में कोई आपदा आए, कभी किसी के घर में कोई ड्यूटी का प्रॉब्लम आए, या कभी किसी घर में कोई किसी भी तरह की समस्या आती है, तो हमारा ये परिवार, ये ग्रुप एकजुट से खड़ा होता है। जिसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि भास्कर खेवाड़े साहब का जिस समय पार्थिव शरीर यहाँ से महाराष्ट्र ले जाने वाला था, उस समय हमारे ग्रुप के पंडित साहब, धीरेन्द्र पंडित साहब ने एक मैसेज डाला कि भास्कर खेवाड़े साहब का पार्थिव शरीर यहाँ से महाराष्ट्र लेके जाना है। भाइयों, हम सभी लोगों ने, और जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है उन लोगों ने, बिना किसी बात की परवाह किए अपने अपने तरफ से ग्रुप में राशि डाली। और यकीन मानिए,
उस परिवार को ये तक पता नहीं चला कि एम्बुलेंस का खर्चा से लेके हमारे साथी उन परिवार के बीच में कैसे शामिल हुए। और ये सिर्फ एक मिसाल इसलिए है कि हमारे घर के किसी के परिवार में कोई आपदा ना आए, और अगर आती है तो दिल्ली पुलिस का परिवार उसके साथ खड़ा है। 500, 1000, 1500 जो पैसे जिन लोगों ने दिए, हमने तब से ये मिसाल बनाई कि किसी के परिवार में कोई आपदा आती है, अगर किसी के परिवार में कोई आपदा आती है तो हम किसी उस परिवार के व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे रोते समय कि आप एम्बुलेंस के 40,000 रुपये निकाल के दीजिए। हम सक्षम है, हमारा ग्रुप सक्षम है कि 500, 1000 से जो भी कुछ हमने पैसे जमा किए, उस एम्बुलेंस से लेके जो टीम उसमें गई, किसी भी तरह का खर्चा उस परिवार पे हमने आने नहीं दिया। ये ग्रुप इस चीज़ का साक्ष्य है, इसीलिए इस ग्रुप के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आके मटर पनीर या छोले चावल खाना, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सारे लोग इतने सक्षम हैं कि अपने घर में सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन खाना पीना ये सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसी हमारे समाज के लिए कामगार मंत्री पद का त्याग दिया था। उन्हें क्या जरूरत थी? हमारे गांव का कोई आदमी सरपंच बन जाता है तो अपने लोभ के लिए अपने परिवार, भाई, रिश्तेदारों को छोड़ देता है, लेकिन बाबा साहब ने इस समाज के लिए कामगार मंत्री पद का त्याग दिया था। तो ये इस तरह की जो मिसालें हैं, इस मिसालों में से अगर हम पूरी चीज़ें ना भी ले पाए, लेकिन जो हमारे मन में जो विश्वास है, जो हम समाज के प्रति जागरूकता है, तो कम से कम उसके अगर हमने 1% भी गुन लिए तो बहुत बड़ी बात है। कोई ज़रूरत नहीं है कि 33 करोड़ भगवान को खोजने की, जिसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, लगा दिया था अलग देवताओं का, उनके घर में जाके आपको ये नहीं पता चलता था कि ये बौद्ध वाले का घर है या हिंदू का घर है। तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से सबको बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की प्रतिमा गिफ्ट की और उनको ये कहा कि आप अपने घर में ये फ़ोटो लगाएं, ताकि आप सिर्फ गाड़ी या इस पर जयभीम लिख के काम नहीं चलेगा। जब आपके घर में कोई हिंदू व्यक्ति बैठे तो उसे ये लगना चाहिए कि हाँ, ये बौद्ध आदमी है। तो इस तरह जो हमने प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम के माध्यम से छोटी सी बात बता दूँ मैं आपको। 2 भाई थे, बहुत काम की बात है, 2 मिनट सुनना, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, 2 मिनट ही बताऊँगा। 2 भाई थे, एक किसान था, एक अधिकारी था। भैया गाँव से किसान 5 मिनट रुको, भैया जी हमारे बड़े भैया शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। किसान भाई था, इंग्लिश के मैगजीन पढ़ी थी, न्यूज़पेपर पढ़ा था, इंग्लिश की न्यूज़ चैनल चलती थी, उसे कुछ नहीं पता था। उसने यहाँ वहाँ फ़ोटो देखे और 10 मिनट के बाद ये पूछता है, भैया जी अगर मेरे भाई की पूजा हो चुकी हो तो उन्हें कहना आपके छोटे भाई आए हैं आपसे मिलने। 10 मिनट बाद पूजा होने के बाद नौकर कहता है, भैया जी अभी तो श्री गणेश जी की पूजा होगी, आप आधा घंटा वेट कीजिए। आधा घंटा वेट होने के बाद 10-15 मिनट के बाद फिर पूछता है छोटा भाई कि भैया अगर पूजा हो गई है तो हम थोड़ा सा मिल लें अपने भाई से। तो कहता है जी अभी तो गणेश जी की पूजा गई, अभी विट्ठल रुक्माई की पूजा होने वाली है। विट्ठल रुक्माई की पूजा होने के बाद बड़ा भाई आधा घंटा और विलंब करता है, तो छोटा किसान भाई बैठे बैठे क्या करे, फावड़ा देके अपने लॉन में चला जाता है, 8-10 गड्ढे खोदने लगता है। गड्ढे खोदने के बाद बड़ा भाई पूजा हवन करते हुए बाहर आता है, कहता है मेरे छोटे भाई क्यों मूर्खता के काम कर रहा है तूने मेरे इतने अच्छे लॉन में 8-10 गड्ढे खोद दिए। बोले भैया मैं तो किसान आदमी हूँ, आप तो अधिकारी आदमी हो, मैं तो ये सोच रहा था कि आपके लॉन में कहीं पानी लग रहा है क्या, इसलिए मैंने ये गड्ढे खोद दिए। तो कह रहे अरे मूर्ख आदमी, तुझे अगर पानी ही खोद रहा है, पानी ही देखना है तो 8-10 गड्ढे क्यों खोद रहा है, एक गड्ढा खोद ले। बोले मेरे बड़े भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं किसान आदमी हूँ, अगर तुम्हें भगवान ही ढूंढना है तो एक आदमी में ढूंढो जिसने तुम्हें अधिकार बनाया है, वो है बाबा साहेब। 33 कोटि भगवान में मत ढूंढो अपने भगवान को। तो इस तरह बौद्ध धर्म का वर्णन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय लिया। और अगला कार्यक्रम बनते शुरू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मास ग्रुप दिल्ली पुलिस का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तमाम हमारे एससी कैटेगरी के भाई लोगों ने दिल्ली पुलिस का एक मास ग्रुप चलाया है, जिसमें पूरे दिल्ली में अगर आपके पति, आपके भाई, अपने रिश्तेदार को, किसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो मास ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, कहीं भी ट्रांसफ़र आए, कहीं भी कोई बात आए तो मास ग्रुप तत्काल उसकी मदद करने में सक्षम है। और आज 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 2,500 से 3,000 लोग मास ग्रुप में जुड़ चुके हैं। भीमा तुझा जन्मामुळे उद्धरली कोटी
जीवनातल्या मंदिरी बांधा पूजा समतेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची जीवनातल्या मंदिरी बांधा पूजा समतेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अज्ञानी हा समाज सगळा दैवा हाती माणूस दुबळा सर्वावरती पाखर असुद्या आपुल्या मायेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची युद्धामधुनी विनाश आहे विनाशातुनी दुःखच वाहे शस्त्राहूनही महान जगती शङ्गां वन्दामि अहं वन्दामि शब्दं द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि शङ्गां वन्दामि अहं वन्दामि शब्दं ओकाश अहं वन्दे ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं ओकाशामि अनुबन्धत्वा ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं यासामि अनुकङ्कत्वा शिलां देत मे बन्ते यामहं वदामि थं वदेथ बोले अमा बन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बोलिए और दो बार बोलना शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं
गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि त्रिशरणागमनं सम्पूर्ण अमा बन्ते पाणातिपाथ वैरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आधीनदाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि दीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छसारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरिया मज्जपमदट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि साधो 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 इमं त्रिशरणेन शब्दें पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुराकितं कत्वा यप्पमादेन शीलं सम्पदेथ बोले अमा बन्ते साधु 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 धन्यवाद धर्मप्राण उपासक उपासिका विशेषतः धन्यवाद हमारा मिस्टर क्या नाम आपका मिलिंद है जो बाबा साहब के बारे में समाज के बारे में आज का रीति नीति रिवाज जो इसके बारे में जो प्रवचन दिया है उनके लिए मच्छीमय आशीर्वाद है मेरी तरफ से जो आप लोगों को अच्छे तरह से समझाया। ऐसा समझाने वाला आदमी हर घर में होना चाहिए, हर प्रोग्राम में होना चाहिए। ऐसा मिलता नहीं कभी भी कोई प्रोग्राम में। आज एक जन को मिला जो धम्म परायण है, जो धम्म संबंधी ये ज्ञात है, उसके लिए मेरी तरफ से आशीर्वाद है उनके लिए और उनका परिवार वर्ग और उपस्थित सभी उपासक उपासिका सबके लिए। अभी आप लोग सब लोगों के लिए मंगल मछली आशीर्वाद करेंगे। परित्राण पाठ जो आप लोगों को सुख शांति यानी निरुक्त दीर्घायु कामना के लिए सभी उपासक उपासिका हाथ जोड़ करके श्रद्धा चित्ते परित्राण पाठ के याचना सब्बा दुःख विनाशाय सब्बा बाय विनाशाय सब्बा रोग विनाशाय सब्बा उपद्रव विनाशाय बाबे दीर्घायु अत्र गच्छन्तु देवता साधम्मं मुनिराजसं पुनन्तु सकलं वदां धम्मसमाहनकरो आयं मतं नमो तस्सै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै बुद्ध भगवते स्वाकातो भगवतो नमो संदेते को यकारिको एपासे को उपानय को पाचतं वेदितव्यो विनोयते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो युजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो
यायो पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामे से पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यादेशंजलिकरणीयो अनोतरं भूयकतं लोकाचार्यं बुद्धं शरणं ग्वालो महं सोनयेच्छति एतेन सस्सवज्जेन सोतुते होतु सम्पदं एतेन सस्सवज्जेन सम्पदोतुते विनश्यतु yang dunnimitang avamangalancha yo samana posakuna sasaddo papanga hodoccho vinayakantang buddhanubhavena vinasamento dhammanubhavena vinasamento sanghanubhavena Rakang manami sabbaso Makaroniko nato hitaya sabba paninang puretuwa paramisamba Pahato sambodhi muttamang jayanto buddhiyamule saikyanang nannivaddano Evang duyang jaya goto jaya sudaya mangaleya parajita pallang Sisi puto vimukkaleya beseke sambuddhanang aggapato pamuddhate Sunakatang sumanggalam supavata suittitang sukano sumanohontosa Suhitim brahmasari sopadakinang kaya kamang wasakamang padakinang Padakinang manukamang panidihite padakine padakinani kattuarang Labante te padakine te yaddaladda sukita birala buddha sasana Aroga suketang uta saha sabbeyati biyatena sassavajjana Sottute otu sampadayetena sassavajjana Sabbadukka sabbavayam Sabbaroga sabbayupadava vinacchatu Etena sassavajjana hotu te jaya mangalang bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada shutte bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba dhammanubhavena sada shutte bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata Sabba sanghanubhavena sada shutte bhavantu te Sadhu 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 Sabba mangalang upadava dunnimitang sabbe tiroga gahado samase sanindra Sabbantaraya bayadocca vinayakantang buddhanubhava pavarena payatunasa Sabba mangalang upadava dunnimitang sabbe tiroga gahado samase Raya bayadocca vinayakantang dhammanubhava pavarena payatunasa Sabba mangalang betiruga आप लोगों ने पंचशील लिया लेकिन बहुत लोगों को पता है पंचशील मतलब क्या है और बहुत को पता नहीं है तो मैं पंचशील के बारे में नहीं बोलूँगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग फैमिली में रहते हैं भगवान बुद्ध ने 3 चीज़ बोला
से जाने का टाइम पर कोई गरीब आदमी देखेगा तो किसी को देखेगा तो भीख मांगा तो 1 रुपया 2 रुपया जो भी है दान देगा तो आपको दिल में क्या मिलेगा, सुकून मिलते हैं। तो इसलिए फास्ट में दान डाला। फिर क्या, दानशील जो अभी हम लोग लिया, पंचशील। लेकिन सिर्फ पंचशील नहीं है, पंचशील को सिर्फ 5 शील माना जाता है, लेकिन उपासक के लिए और 8 शील भी है। अभी जिसी का तरह भिक्षु लोग हम लोग कुछ भी नहीं मान रहे। हम लोग घर में रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं जानते हैं, मंदिर में कब जाते हैं हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आसपास में मंदिर रहेगा तो फिर मालूम पड़ेगा। भिक्षु लोगों को पूछेगा तो मानते जी आज पुण्य में कब है, लेकिन हम लोग मानते हैं क्या, जो हिंदू का धर्म है, अष्टमी में कौन सा पूजा हो रहा है, कौन सा भगवान को पूजा करना है, पूर्णिमा को कौन सा भगवान को पूजा करना है। लेकिन देखिए हम लोगों को देख के हमारा जो बेटा बेटी जो बच्चे हैं वो लोग सीखते हैं फैमिली में। जिसी की तरह हम लोगों को देखिए, हम लोग फास्ट जब पैदा हुआ तब फास्ट में हम लोग को जब थोड़ा दिमाग में क्या बोलते हैं उसको, जब उम्र में बात करना सीखा, हम लोग को मम्मी पापा ने सिर्फ एक बात बोला, बेटा मंदिर जाना है, सुबह मंदिर जाना है। उठने के बाद आँख खुलने का फास्ट में क्या बोलते हैं, बेटा वो तो मंदिर जाना है। अभी मत दो, हेलो अभी आप लोग, ओ भैया अभी मत दो, थोड़ा 1 मिनट रुको ना। अभी दोगे ना तो उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। आता आपण काही बऱ्याच लोकांना माहीत नाही आणि त्याच्याकडे कोण लक्ष देत नाही की नेमकं काय असतं ते। तर भंतीनं मी सांगितलं की तुमच्या भाषेमध्ये की थोडं सांगावं की ते आहे काय। आता भाऊला माहीत आहे, मला माहीत आहे, बरेच आपल्या महिला मंडळाला माहीत असेल, पण प्रत्येक माणूस त्याच्याकडे लक्ष देत नाही की आहे का। तर बंदी जी जर आपके भाषण में ये ऐसा अलौकिक चक्का है, ये देने का ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा डिज़ाइन के लिए दिया। ये जब ध्यान में बैठते हैं, जब दिव्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं, फिर ये आता है। 28 मार्ग है, जो 28 बुद्ध चला गया अभी, ये 28वां बुद्ध है, गौतम बुद्ध। ये 28वां बुद्ध, ये 28 बुद्ध का धम्म चक्र है। ये मेडिटेशन का है, ये मतलब देखिए सरळ भाषेमध्ये याचा असा अर्थ आहे, ये मेडिटेशन का ते है। ज्यावेळेस करायचे मेडिटेशन त्यांच्या डोक्यावर असे म्हणजे उन्हामुळं ते हे झालेलं असतं, म्हणजे पुढं टेंगोळ फिंगोळ आलेले, ह्या गोगल गाया जाऊन त्यांच्या डोक्याला झाकलेलं, इतकं जबरदस्त त्यांचं ध्यान होतं। सरळ भाषेमध्ये त्याचा असा अर्थ आहे की हे जे जीव जंतू प्राणी आहेत ते त्यांच्यावर इतके हे होते की त्यांचं ध्यान भंग होते। खाना अपना यही आ रहा है। हा कोई बात नाही। व्यंजन चांगलं बनते, एखाद्या घरात कमी बनते, जेवण आहे जेवणासारखा आनंद घ्या। आणि त्या गोष्टी म्हणजे अशा विचार करा की कारण की आपण अशा वर्गण्या पण केल्या आहे, 5,000 रुपये जमा करून आज 500 रुपयाची वर्गणी आहे। वाढत्या महागाईकडे पाहून छोटासा बजेटमध्ये कार्यक्रम केला। कार्यक्रम करायचा उद्देश असा की आपण जर या टाईमला या ठिकाणी आलो तर आपल्या जेवणाची अरेंजमेंट बी झाली पाहिजे। शिरापुरीचा जर बजेट कधी केला तर उन्हाच्या हिशोबाला घातेल नाही, म्हणून आम्ही नाही आम्ही काय उद्देश केला, जेवणाचा कार्यक्रम असा ठेवला की सर्वसाधारण जेवण, त्या जेवणामध्ये जसं आपला परिवार आहे, छोटा मोठा काहीतरी हलका फुलका जेवणाचा कार्यक्रम ठेवला। आणि विशेष म्हणजे असं शांती अहिंसेची अनुसरा, शिकवण बुद्धाची अनुसरा, शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची। दीप आकुला आपण वारे, तम अज्ञाना दूर करारे। हृदय आकुल्या ओढ असू द्या, सम्यक ज्ञानाची अनुसरा, शिकवण बुद्धाची अनुसरा, शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची। जीवनातल्या मंदिरी बांधा, पूजा
समतेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण भूताची लयास गेली युगा युगाची हीन दीन अवकळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा रानमाळ असता अभिमान देह इथे झिजविला शिंपडून रक्ताचं पाणी शिवार हा भिजविला बहरली कणस इमानी माणसं बहरली कणस इमानी माणसं नाच तो जोंधळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा त्रिसरणाची झडपतयाला कुंपण पंचशिला बुद्धम शरणम मार्ग एक हा जाण्यासाठी भला मिटते भ्रांती मिळते शांती मिटते भ्रांती मिळते शांती खुलते जीवन कळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा बोधी वृक्ष हे डुलती कैसे बांधा बांधावरी गोड लागते सावली त्या जीवनाची भाकरी मळा हा राखू फळे ही चाखू मळा हा राखू फळे ही चाखू घरा बाजूला निळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा कोल्हे कुई ही कुपाकुपान चाले बाहेरून दुहीचा फुंदावरती डोके काढी तो आतून हरेंद्र संग धरूया दोघ हरेंद्र संग धरूया दोघ हाती एकीचा विळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा पहा पहा मंजुळा माझ्या भीमरायाचा मळा आचाराविण विचारवाया आचाराविण विचारवाया व्यर्थसे ते ज्ञान बोध हा बुद्धाचा तू जाण बोध हा बुद्धाचा तू जाण बोध हा बुद्धाचा तू जाण पंचशीलन प्रज्ञा करुणा मनुजाचे हे भूषण जाणा त्रिशरणाला तसे जीवनी आहे अग्रस्थान बोध हा बुद्धाचा तू जाण बोध
अष्टमार्ग हे अतीव सुंदर अनुपमा हे या अग्नीवर मर्म सारुनी या मार्गाचे साधावे निर्वाण बुद्ध हा